ड्रिंकिंग गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं और साक्षात गंगा जी का जो है दर्शन होता है। पशुपतिनाथ जी हैं जिनकी प्रतिमा या तो काठमांडू नेपाल में पड़ती है या पर यहाँ पर विराजमान है। ये चलिए पंडित जी चलिए। ये 108 शिवलिंग रखी हुई है और ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये इनकी प्रतिष्ठित करने की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नर्मदा। यहाँ पर जैसे काल सर्प दोष की पूजा, रुद्राभिषेक की पूजा, मांगलिक दोष की पूजा, सभी प्रकार की जितने भी पूजाएं हैं, उसी प्रकार से ब्रजघाट एक ऐसी तीर्थ नगरी है कि जिसको जो है, इसीलिए जो है इस ब्रजघाट का तीर्थ का बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े दूर। तो भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि जिस समय भागीरथी गंगा जी को ले जाएंगे उसी समय तुम्हारा जो है यहाँ पर मुक्ति हो जाएगी। न्यू से एक शिवलिंग निकली, जो कि शिवलिंग हमारे ऊपर शिव दरबार में विराजमान है। जय माँ गंगे नमामि गंगे। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं माँ गंगा के पवित्र स्थल ब्रजघाट में। दोस्तों, यह स्थान गढ़मुक्तेश्वर के करीब जिला हापुड़ में स्थित है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसे अमृत परिसर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के पंडित जी से भी इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों, इस समय आप ये सामने देख रहे हैं मंदिर के बाहर के दृश्य है। ये देखिए, बाहर भी ये शिवलिंग मौजूद है और बहुत ही सुंदर मंदिर प्रतीत होता है। ये देखिए मंदिर के बाहर का नजारा। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री गेट के पास पहुंचेंगे, बाहर आपको प्रसाद वितरण की शॉप मिल जाएगी। ये देखिए प्रसाद, जो कि यहाँ मंदिर में अंदर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार में एंट्री करते हैं, सामने ही हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं। आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन कीजिए। जय बालाजी महाराज। बालाजी के दर्शन करने के बाद आइए अब अंदर की ओर चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मंदिर 3 मंजिल बना हुआ है, जिसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं मंदिर अमृत परिसर में, और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर स्थित है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये मंदिर जो है ये किस स्थान पर पड़ता है, और इसके बारे में और जानकारी आप क्या क्या देना चाहेंगे। देखिए जी, हमारा नाम जो है अमन पांडे नाम है जी। अमन पांडे। अमन पांडे। हम बनारस के रहने वाले हैं जी। ये मंदिर जो है प्राचीन अमृत परिसर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसका प्राचीन अमृत परिसर नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर बहुत पुराना, आप ये देख रहे हैं हनुमान जी की ये मूर्ति है जी, ये बहुत पुरानी है। आ जाइए। सन 42 से भी पहले यहाँ पर एक बहुत छोटा मंदिर था। अच्छा। सन 42 में बहुत छोटा मंदिर था। अच्छा। और उससे भी पहले की ये मूर्ति है। सन 42 से पहले की भी मूर्ति है। हाँ, ठीक है। तो सन 42 में ही यहाँ पर बहुत ही छोटी सी धर्मशाला थी। यहाँ पर बहुत छोटी सी धर्मशाला मंदिर थी। अच्छा। और इस मंदिर को जो है बनाने वाले बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धांशु मित्तल जी। उनके पिताजी के पिताजी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो उन्होंने छोटा सा मंदिर और धर्मशाला बनाया। उनके जो पिताजी हुए, उनके जो लड़के हुए श्री महेंद्र कुमार मित्तल जी, उन्होंने तोड़ के इसको बहुत भव्य रूप दिया। जी जी। उसके बाद इनकी जो
प्राचीनता है दो प्रकार से है। एक तो हनुमान जी की ये मूर्ति थी और दूसरा जब ये मंदिर बनने लगा तो इसके नींव से एक शिवलिंग निकली, जो कि शिवलिंग हमारे ऊपर शिव दरबार में विराजमान है। तो भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि जिस समय भागीरथी गंगा जी को ले जाएंगे उसी समय तुम्हारा जो है यहाँ पर मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जय और विजय दोनों राक्षसों की यहाँ पर मुक्ति हुई है, इसलिए इसका नाम जो है मुक्तेश्वर भी कहा गया है। अब मुक्तेश्वर, अब गढ़ मुक्तेश्वर भी कहा गया है। अब जैसे मुक्तेश्वर महादेव भी कहा गया है। महादेव इसलिए इसको कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनाकर वो जलाभिषेक करते थे, जो कि इस समय वो मंदिर विराजमान है गढ़मुक्तेश्वर में, जिसको नक्का कुआं बोला जाता है। अच्छा। और नक्का कुआं की विशेषता ये है कि अगर आप उस कुएं में देखेंगे तो उसका स्रोत जो है यहाँ के गंगा जी से वहां तक मिलाया गया है। अच्छा। वो उन्होंने भगवान की ऐसी कृपा है कि ऐसा है, जो कि हमारे प्राचीन काल में बताते हैं, बड़े बड़े संत लोग बताते हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी का इतिहास में देखा जाए तो ब्रह्मा जी का दो ही जगह जो है केवल मंदिर है, या तो यहाँ गढ़ में है और नहीं तो पुष्कर में है। पुष्कर में है या गढ़ में? गढ़ में है। ये उसी परशुराम जी के समय से ही बनाया गया। और गढ़ में एक मीरा रेती भी पड़ता है। अच्छा। मीरा रेती कहते हैं लोग कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी मीरा जी, जो कि वहां पर बैठ के वो भगवान का चिंतन करती थी, कृष्ण भगवान का, इसीलिए उस जगह का नाम मीरा रेती भी कहा गया है। जी। अच्छा, इसके बाद पंडित जी हम जानना चाहेंगे जी कि जैसे इस समय श्राद्ध का महीना चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है, जी। तो क्या यहाँ पर पितरों का तर्पण वगैरह, जो पितरों के श्राद्ध वगैरह, उसका भी उपाय वगैरह या वो किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, आप गरुड़ पुराण उठाएंगे तो 3 जगह का वर्णन दिया गया है। जी। पहला वर्णन दिया गया है काशी का, क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, चाहे उसका तर्पण हो ना हो, पितृ गायत्री हो ना हो, पिंडदान हो ना हो, लेकिन उस तीर्थ में मरने से जो है उसकी मुक्ति हो जाती है। अच्छा। वैसे ही हरिद्वार का दिया गया है। अच्छा। कि हरिद्वार में मरने से या हरिद्वार में जो है हम अपनी अस्थियां को विसर्जित करते हैं तो वो व्यक्ति जो है सीधे जो है कि वैकुंठ को जाता है। अच्छा। उसी प्रकार से ब्रजघाट एक ऐसी तीर्थ नगरी है कि जिसको जो है गरुड़ पुराण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, आप महाभारत उठा के देखिए, महाभारत में भी इसका वर्णन दिया गया है। जिस समय महाभारत में पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई थी, जी। तो उस लड़ाई में पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई थी, और विजय पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की अस्थियों को जो है यहाँ पर विसर्जित करवाया था। इसीलिए जो है इस ब्रजघाट का तीर्थ का बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर अस्थियां डालते हैं। और हमारे वेदों में ऐसा माना गया है, और ऐसा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद में ही स्वयं लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे उन सबके लेके, तो उन्होंने पांडवों को ये बताया था कि अगर यहाँ पर अस्थि डाली जाती है तो उनको मुक्ति मिल जाती है। चाहे तर्पण उनके नाम से हर साल आता है, पितृपक्ष आता है, कनात का महीना आता है, तो उसमें तर्पण कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो जो हमारे अनाथ पितृ होते हैं उनके लिए अगर उनकी किसी भी कारणवश यहाँ पर अगर अस्थियां आ गई तो उसको तर्पण देने की जरूरत नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय महाभारत काल में वो पिंडदान किया गया था, पांडवों ने जो पिंडदान किया था, वो यहाँ पर आकर किया था। हाँ, इसका जो है इसीलिए इस तीर्थ का ब्रजघाट का बहुत नाम है। खैर, वो कहते हैं ना कि चलती हुई दुकान पे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जो वैसी दुकान है, जो कि छोटी दुकान है, उसमें आइटम भी बढ़िया मिलता है। इसी प्रकार से इस तीर्थ को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं काशी में ज्यादा जाते हैं। जी, जो लोग वहाँ का नाम एक तरह से सबकी जबान पर है, और जो लोग जानते हैं वो लोग आते हैं, क्योंकि बगैर मालूम से कोई कार्य होता नहीं। अच्छा पंडित जी, एक बात और जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि अब से पहले, कुछ साल पहले यहाँ से जो है वो गढ़मुक्तेश्वर ज्यादा मान्यता थी, यहाँ पर कम थी। और जब से यहाँ ये रेलवे का ब्रिज बना, ये उसका पुल बना, उसके बाद यहाँ की मान्यता बढ़ती चली जा रही है। देखिए,
उसका दो कारण बन जाता है। पहला ये कि पहले जो प्राचीन काल में गंगा मंदिर हमारे यहाँ पड़ता है, आप जाएंगे वहां पर या कोई भी जाए तो उसकी विशेषता ये है कि अगर हम सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे मारेंगे तो उसमें से जल की आवाज आती है। गंगा मंदिर, गंगा मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है पंडित जी? ये गढ़मुक्तेश्वर में ही पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर, मीरा जी के बगल में ही। अच्छा अच्छा, हाँ सुना। तो वहां पर अगर आप ऐसे मारेंगे तो वहां पर गंगा जी के जल की आवाज आएगी। जल की आवाज आएगी। तो पहले प्राचीन समय में, आज से लगभग 400-500 साल, 5000 साल पहले गंगा जी वहीं से चल के आती थी। अच्छा। तो वहां अगर आप जाएंगे तो वहां से धीरे धीरे गंगा जी की बहुत दूरी हो गई है। अच्छा। दूरी होने के कारण आज भी कार्तिक के महीने में जो स्नान चलता है तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ का जो व्यवस्था, वहीं पर मेला लगता है, वहीं पर लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाता है। जी जी। और इस वजह से अब प्रत्येक दिन में क्या होता है कि यहाँ पर पक्के घाट बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और पुल के नजदीक होने के कारण पार्किंग है। पुल से उतरे, अपना आए, स्नान किए और सभी मंदिर में दर्शन किए चले गए। पंडित जी एक बार और बताएंगे ये मंदिर किस जगह है और किस नाम से जाना जाता है? ये मंदिर देखिए जी, आप जब भी दिल्ली के तरफ से आए, मुरादाबाद की तरफ से आए, तो मुरादाबाद से आते समय आपको ये ब्रजघाट नाम से पड़ेगा। और ब्रजघाट में आप जब आएंगे तो बहुत प्राचीन मंदिर इसको बोला जाता है, अमृत परिसर नाम से इसको, अमृत परिसर के नाम से, अमृत परिसर के नाम से इसको जाना जाता है। और आप जो है कि अगर दिल्ली के तरफ से आते हैं तो आप गढ़ आएंगे और गढ़ से ब्रजघाट कोई ज्यादा दूर है नहीं, गढ़ और ब्रजघाट एक ही है। तो गढ़ से भी आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन देवी देवता की प्रतिमाएं विराजमान है? देखिए जी, मुख्य रूप से सभी देवी देवता विराजमान है यहाँ पर। ये क्या मंजिल तक बना हुआ है? ये 3 मंजिल तक बना हुआ है। तीनों मंजिल में मंदिर प्रतिमाएं हैं। हाँ जी। अब जैसे यहाँ के जो संस्थापक हैं श्री सिद्धांशु मित्तल जी, उनके पिताजी का सोच थी, ये कहना था ये कि हम ऐसा मंदिर बनाए जैसे लोग बाग दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर जाते हैं, तुम्हारा काठमांडू नेपाल जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, ऐसे दूर दूर बहुत जाते हैं दर्शन करने के लिए लोग। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, नहीं दर्शन कर पाते हैं, और उनकी ये अभिलाषा होती है कि हमें चारों धाम करना है। तो इसी के सोचते हुए उन्होंने सभी इसी मंदिर में चारों धाम की अनुमति हो जाती है। हाँ जी, प्रदान हो जाती है। अब देखिए जी, वो तो कहा गया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस साथ है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल है तो है मुझे स्वीकार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अगर आपके अंदर भाव है तो आप जो है घर में भी रहकर अगर पूजा करें तो भगवान वही मिल जाते हैं। जरूर है। जब भाव है नहीं तो आप सारे तीर्थ व्रत करके भी कोई आपसे जो है कोई फायदा नहीं। सही बात है, कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। इस समय पंडित जी हमारे साथ हैं और पंडित जी ने बताया यहाँ पर लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं। पंडित जी से एक एक देवी देवता के बारे में जानकारी लेंगे। पंडित जी आप बताइए यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियां, कौन कौन सी प्रतिमाएं मौजूद हैं? ये देखिए, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, जिनके बारे में हमने बहुत देर से जाना है, क्योंकि इनके ही वजह से ये सारी जो है कि सृष्टि चल रही है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा इनका ही योगदान माना गया है। जय हनुमान। और ये जहां पर भी, अगर राम जी ने कहा था कि जहां पर अगर मेरा नाम का सुमिरन चल रहा हो तो ये हनुमान वहां आप जरूर पहुंचना। जहां पर रामायण होता है वहां पर किसी ना किसी रूप में भगवान जरूर पहुंचते, हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। ये शेरों वाली माँ, इनकी कृपा से ही इस जगत का जो है संचारक बढ़ता है, और माता की ऐसी कृपा है कि इनके यहाँ पर जो भी आता है कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है। जय माता दी। ये गणेश भगवान है जी, इनकी कृपा से ही हमें जो है कि रिद्धि सिद्धि, और हमारे घर में कोई भी ऐसा विघ्न होता है उसमें सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है कि ये विघ्न हरता है, मंगल करता है। इसलिए इनकी जो है पूजन अर्चन कलयुग में भी की जाती है, और सबसे कोई भी धर्म का काम हो, कोई भी पूजा हो, पहले पूजा इन्हीं की जाती है। आइए
ये संतोषी माँ हैं, इनके बिना सब लोग अधूरे हैं। अगर ये इनकी कृपा जिस पर हो जाती है उसका जय जयकार होने लगता है, क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो किसी को संतोष नहीं है, लेकिन अगर इनकी कृपा किसी पर हो जाती है तो उसकी जो है जय जयकार हो जाती है, क्योंकि जिसको संतोष हो गया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। ये राधे कृष्ण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं। इनके अगर इनकी कथाओं को कहें तो कहने का समय ही नहीं इतना है कि मतलब हमारा जीवन बीत जाए। अगर हम इनकी कथाओं को कहने लगे, इनकी सारी कृपाओं को कहने लगे कि कैसे कैसे रामावतार में भी भगवान ने अपना छुपाया है कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन कृष्णावतार में इन्होंने सबसे कहा है कि मैं भगवान हूं, आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा जो है बेड़ा पार कर दूंगा। लेकिन फिर भी जो है कि कुछ लोग इनके शरण में गए, कुछ लोग नहीं गए। जो नहीं गए उनको जो है अपने से लास्ट में तो इन्हीं के शरण में जाना ही पड़ता है। तो चाहे अब राधे कृष्ण कह लीजिए, चाहे लास्ट में कह लीजिए, कहना तो पड़ेगा। राधे राधे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें। पंडित जी इनके बारे में बताइए आप। ये देखिए कल्कि भगवान है और महाविष्णु जी का 24वां अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में होने वाला है। अगर देखा जाए तो इनका जो है रामायण से सीधे सीधे वर्णन दिया गया, क्योंकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वैष्णो देवी को कहा था, जब वो अयोध्या के लिए पुनः वापस आ रहे थे तो वो वैष्णो देवी के वहां पर रुक कर उन्होंने कहा कि ये देवी जिस समय मेरा कलयुग में अवतार होगा उसी समय तुम्हारा जो है यहाँ से उद्धार होगा। तब तक आप देवी, आप वैष्णो और हनुमान जी यहाँ पर धर्म का प्रचार करेंगे। इसलिए दूर दूर से लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, और इसीलिए इनका जो है कल्कि भगवान के नाम से अवतार होने वाला, और इस मंदिर में इनकी प्रतिमा विराजमान है। मतलब कल्कि भगवान की जय। चलिए पंडित जी चलिए। आइए। आ जाइए, इधर आ जाइए। ये हैं सरस्वती। पंडित जी बताइए इनके बारे में ये बताइए। सरस्वती माता है जी, इनके ही कृपा से हमें बुद्धि विवेक ज्ञान मिलता है, और ये अगर हमारे ऊपर इनकी कृपा ना हो तो समझ लीजिए पूरी दुनिया जो है अंधकार है, फिर किसी का किसी भी माध्यम से जीना सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं रहेगा, ज्ञान ही नहीं तो कुछ भी नहीं। पुरुष नहीं वो दानव कहाएगा, वो जानवर कहलाएगा, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए इनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। सरस्वती माता की जय। आइए ये भगवान विष्णु हैं और माता लक्ष्मी हैं जी। इनकी विशेष कृपा यह है कि जितने भी सृष्टि पर जितने भी सृष्टि पर जो व्यवस्था है उसको ये देखते हैं, क्योंकि इनके बिना यहाँ सृष्टि पर व्यवस्था चल ही नहीं सकती। जब जब अगर पृथ्वी पर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन्हीं का अवतार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये विराजमान है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। क्योंकि सबसे पहले विष्णु भगवान जी का ही जन्म हुआ था, एक तरह से जी उत्पत्ति हुई थी। ये जी वैष्णो देवी का दरबार है, जिसमें सरस्वती जी हैं और लक्ष्मी जी हैं और काली माता है जी। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर है। इधर बुलाओ। पंडित जी इनके बारे में बताइए। जी ये राधे श्याम जी हैं। इनका सबसे ज्यादा जब हम रामलीला होता है
तो मंचन होता है, रामलीला मंचन, तो उसमें राधे श्याम रामायण पुस्तक पढ़ के ही मंचन करते हैं लोग। रामलीला तो यही होती, ब्रजघाट में होती है जी, ब्रजघाट में होती है और देश के पूरे भारत देश में सभी जगह होती है। तो जो राधे श्याम रामायण जो हम पढ़ते हैं, जो आती है पुस्तक, इन्होंने ही लिखा है, राधे श्याम जी बरेली वाले, इन्होंने ही लिखा। और उसके कुछ उस रामायण में पुस्तक में कुछ अंश ऐसे हैं जो यहाँ धर्मशाला में इन्होंने बैठ के लिखा था। ठीक है, बड़ी आस्था थी इनकी यहाँ पर, ये और लाला श्री राम जी। अच्छा, जो यहाँ के, जो अभी हम बता रहे थे आपको कि उनके पिताजी के पिताजी यहाँ पर समाधि लगाते थे, तो इस जगह से उन लोगों को बड़ी आस्था रहती थी जी। और प्रभु के कृपा से, और उस आस्था को उन्होंने इतना मतलब भव्य देख, जब मंदिर इतना भव्य उन्होंने बनाकर छोड़ के गए तो उनकी आस्था कितनी है, तो वो भी एक देव तुल्य ही है। जैसे ये है वैसे वो है। सही बात, क्योंकि जो अच्छे कर्म करके जाते हैं वो देव ही तुल्य के स्वरूप माना गया है। ये राम दरबार है जी, सीता जी और राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी। ये भगवान बुद्ध हैं और संत नागपाल जी हैं। इनका छतरपुर में सबसे बड़ा जो है मंदिर है और वहां पर जो है कि इनको साक्षात इनके ऊपर माता देवी की बड़ी कृपा रही है, संत रही जी। आई। और ये बालाजी हैं, वेंकटेश्वर बालाजी। जाते हैं लोग वहां पर तिरुपति जी में दर्शन करने के लिए। ये हनुमान जी हैं, जल्दी हनुमान जी। ये खाटू श्याम जी हैं, आ जाओ। ये खाटू श्याम जी हैं जो कि कलयुग में बहुत पूजे जाते हैं। ये जय श्याम, जय श्याम। इधर से आ जाओ, एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर से लो। जय श्री श्याम। आप बताइए, आप इनको आप दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, जिनकी आजकल चर्चा जोरों पर है। बलराम, ये सामने नटराज जी की प्रतिमा, और ये कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी, जगन्नाथ जी कहा गया। जगन्नाथ जी द्वारा से। देखिए दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं, ये रामेश्वरम की तैरती हुई शिलाएं हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। जिस समय रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण किया था पत्थरों से, वही पत्थर ये हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने पत्थर पानी में तैर रहा है। ये देखिए पत्थर का अद्भुत नजारा। बताइए पंडित, हम बताइए अपनी आवाज में। ये 108 शिवलिंग रखी हुई है और ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये इनकी प्रतिष्ठित करने की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नर्मदा नदी से आई हैं। अच्छा। और नर्मदा नदी में जितनी भी शिवलिंग होती हैं सब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप मानी गई हैं, क्योंकि इन्हें नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहीं पर भी रख के आप इनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, इन सामग्री के बारे में बताइए तो। यहाँ पर जैसे काल सर्पदोष की पूजा, रुद्राभिषेक की पूजा, मांगलिक दोष की पूजा, सभी प्रकार की जितने भी पूजाएं हैं यहाँ पर कराई जाती हैं। पंडित जी लोग के माध्यम से कराया जाता है और यहाँ पर कराने से उनकी जो है मनोकामना पूरी होती है।
ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। और ये शिवलिंग ऐसी अद्भुत शिवलिंग है, चमत्कारी शिवलिंग है कि इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे भारत का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा आपको। और ये प्राकृतिक है, क्योंकि नर्मदा नदी का ये नर्मदेश्वर महादेव है, वहां से ये शिवलिंग ले आई गई है। और इस पे ये नेचुरल प्राकृतिक भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये दोस्तों, ये आप सामने जो शिवलिंग देख रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं कि इस पर भारत का मानचित्र बना हुआ है। शुरू से ही भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये सामने आप भी भगवान शिव के दर्शन कीजिए। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें संस्कृति हमारी जिंदा है, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर संस्कृति हमारी सब विलुप्त हो गई है। क्योंकि साइंस इतना आगे चला गया है, क्योंकि वो साइंस को मानते हैं, लेकिन साइंस हमारे वेद के सामने बहुत ही छोटा है। देखिए दोस्तों, जब भी कभी आप यहाँ आए, यहाँ पे काल सर्प दोष, पितृदोष और जो भी अन्य प्रकार के दोष हैं उनका निवारण किया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। ये भगवान पशुपतिनाथ जी हैं, जिनकी प्रतिमा या तो काठमांडू नेपाल में पड़ती है या पर यहाँ पर विराजमान है। ये जो लोग जाते हैं नेपाल में दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ का, अच्छा। सेम ऐसी ही प्रतिमा वहां पर विराजमान है जैसे यहाँ पर। और ये हमारे मंदिर और माता गंगा जी को सुशोभित करता है। ये छोटा सा गार्डन, हैंगिंग गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं और साक्षात गंगा जी का जो है दर्शन होता है। बड़ा ही अद्भुत नजारा दोस्तों। देखिए ऊपर की मंजिल पे इस तरह का गार्डन बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को आपको मिलेंगे। ये देखिए मनमोहक गार्डन। देखिए आप देखो वहाँ गंगा जी पूरा ब्रिज घाट का दर्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर गार्डन बना हुआ है, मनमोहक गार्डन। और यहाँ से आपको पूरे ब्रज घाट के दर्शन हो जाएंगे। माँ गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए सामने जय माँ गंगे नमामि गंगे, माँ गंगा के दर्शन कीजिए। किनारे ये मंदिर स्थित है। बताइए। यहाँ पर देखिए जी, ये सभी धार्मिक पुस्तकें दी जाती हैं, मंदिर के माध्यम से दी जाती हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं जो पढ़ने के हैं, जिसे हमें ज्ञान मिलता है अपने धर्म को जानने के लिए, तो यहाँ पर ये सभी जो है रखे हुए हैं, मिलते हैं। लोग आते हैं, ले जाते हैं। देखिए पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो यहाँ सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। जिस तरह की भी आपको रुचि है उस तरह की आपको पुस्तक यहाँ पर मिल जाएगी। ये बोल रहे 4 पूजा पाठ की सामग्री रखी हुई है। देखिए ये कह रहे 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 में दिक्कत आ रही है। हम दूसरे पंडित जी पे आए। जैसे हमारे जीवन के मालिक गुरु होते हैं जी, उसी प्रकार से ये हमारे भविष्य को देखने वाले ग्रह होते हैं, जो कि ये 9 के 9 ग्रह हैं। शुक्र हैं, ये चंद्रमा है, नमस्कार जी, और ये मंगल हैं। ये सामने आप देख रहे हैं 9 ग्रहों की प्रतिमाएं सभी यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आपको पंडित जी बता रहे हैं। बुध, राहु, शनि, केतु,
और ये भैरव बाबा हैं। ये आप सामने देख रहे हैं भैरव बाबा जी की प्रतिमा। दोस्तों, जब भी आप इस मंदिर में आएंगे आपको सभी देवी देवता यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी जिसमें भी आपकी आस्था है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बृहस्पति हैं, ये बुध हैं, ये सूर्य हैं, बृहस्पति भगवान, बुद्ध भगवान, और ये शनि भगवान हैं। ये आप देख रहे हैं सामने शनि भगवान जी की पंडित जी जरा करवाइए। अच्छा कलयुग में इनको न्याय का देवता माना गया है। ये न्याय करते हैं हमारे जीवन में, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा तुरंत हैंड टू हैंड फल देते हैं। यहाँ पर देखिए, शनिवार आप के सामने दिन देख रहे हैं शनिवार शनिदेव जी की प्रतिमा। निरंजनम समावासम पुत्रहिमार्जनम छायामार्चंड संभूतम तम नमामि शनिशं सुस्तिना सवेदा सुस्तिन स्पार्चो अरिष्टनेमि सुस्तिनो बृहस्पति। ऐसा है लाला कि ये इसमें क्या देखते हैं, तिथि देखते हैं, शुभ लग्न देखते हैं। सूर्य बल और चंद्र, सुनो, सूर्य बल और चंद्र बल नहीं देखा जाता है इसमें। जब साये बढ़िया है, शुभ तिथि है, हम तिथि नक्षत्र को मानते हैं, सूर्य चंद्र बल को नहीं माना जाता। वैसे तो 50 है, वैसे तो फिर जो लड़के का जो है विशाल नाम है, वृष राशि है, स्वामी शुक्र है। स्वामी शुक्र तीसरे स्थान पे आद्रा नक्षत्र आ रहा है। आद्रा में विवाह नहीं हो सकता। दोनों फोकस आ रहा। दोस्तों, पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, पूरे मंदिर के बारे में बताया। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा। यहाँ पर धर्मशाला भी है और रेस्टोरेंट भी है। आपको ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, किसी बात की आपको परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पर आकर ठहर भी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।